निलयं देवं वन्दितात्रिहुमणिन्दपरिपुच्छं वोच्छं मनोपिहाओ भवीयजनानन्दजननीयो। से आवाज़ आज हमें चर्चा करनी है आश्रय भावना पर। विगत दिनों में हम अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि आदि भावनाओं पर चर्चा कर चुके हैं। एक बार उनका रिकैप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम आचार्य देव के पास एक शिष्य आया, तो आचार्य देव उनको धर्मोपदेश देने लगे। उनकी एक शंका उत्पन्न हुई। कौन सी? कि जितने पदार्थ मेरे पास अभी हैं, क्या मैं उनको कायम रख सकता हूँ? मतलब मेरे पास जितने पदार्थ हैं वो बड़े ही घटे नहीं, बड़े नहीं चलेगा, पर जितने हैं कम से कम उतने रहे। तो उसके लिए आचार्य देव ने कहा कि जगत के सभी पदार्थ क्षणभंगुर है, अनित्य है। तो फिर आगे उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका कभी ना कभी नाश होगा, पर उस नाश होने के काल को मैं टाल तो सकता हूँ, उस पदार्थ को या उस व्यक्ति को मैं बचा तो सकता हूँ। तो आगे फिर आचार्य देव ने कहा कि जगत के सभी पदार्थ अशरण हैं, उनको कोई नहीं बचा सकता, न तुम्हें कोई बचा सकता है, न तुम किसी को बचा सकते हो। ये बात उन्होंने अशरण भावना में कही थी कि शरण नहीं है, अशरण। फिर आगे प्रश्न करा शिष्य ने कि ठीक है, नाश भी हो जाएगा, वो जिस निश्चित काल में, जिस निश्चित समय पे उसका नाश होना होगा, लिखा होगा, उस समय हो जाएगा। और ठीक है, माना कि मैं बचा भी नहीं सकता, पर जब तक है, जब तक मेरे पास वो भोग सामग्री है, तब तक तो मैं उसका सुख भोग लूँ। तो फिर आचार्य ने कहा कि संसार भावना में कहा कि जगत के किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है। हम जिसमें भी सुख मानते हैं उसमें लेश मात्र भी सुख नहीं है। सुख फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से देखा था कि किसी द्रव्य में सुख नहीं है, किसी भी क्षेत्र में सुख नहीं है, किसी काल में सुख नहीं है, और किसी क्यों इन तीनों में सुख नहीं है? क्योंकि उनके भाव में सुख नहीं है, मतलब उनके स्वभाव में ही सुख नहीं है। उल्टा वो दुख रूप है। जगत के सभी पदार्थ का स्वभाव कैसा है? वे दुख रूप है। तो ये बात उन्होंने कौन सी भावना में कही थी? संसार भावना में। आगे उन्होंने कहा कि जब हमने कहा था ना कि संसार भावना में अगर हम मानेंगे कि पर पदार्थों में सुख है, तो उससे दुख मिलेगा, उससे चतुर्गति का बंद होएगा, उससे आगे चल के अन्य भवों में दुख मिलेगा। तो फिर ये जीव कहता है कि हमारे परिवार में बहुत संगठन है, हम जो दुख आएगा एक साथ भोग लेंगे, सब मिल बांट कर डिवाइड करके एक आपस में सब भोग लेंगे, पूरे परिवारजन। तो आचार्य देव कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा किसी भी पर पदार्थ में एकत्व नहीं है, ना एकत्व कभी स्थापित हो सकता है, और तुम्हारे शुभ और अशुभ कर्म के फल तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे। तुम्हारे अलावा कोई भी अन्य जीव तुम्हारे कर्मों को नहीं भोग सकता। ये बात उन्होंने कही एकत्व भावना में। आगे शिष्य ने बोला कि ठीक है, मेरे साथ दुख ना भोग सके, पर मेरे तो हैं कि अगर जो परिवारजन है मेरे, वो मेरे साथ भले ही मेरा दुख नहीं बांट पाए, दुख नहीं शेयर कर पाए, पर है तो मेरे ही। तो फिर आचार्य देव कहते हैं अन्यत्व भावना, कि वो तुझसे भिन्न है, अपने ही नहीं है, इस जग में कोई साथी नहीं है, कोई सगा नहीं है। ये बात उन्होंने अन्यत्व भावना में कही। एकत्व भावना और अन्यत्व भावना में उन्होंने एक सिमिलर लाइन को बेस में रखते हुए दोनों भावना की रचना की है कि मेरा अपने में अपनत्व, अपने में एकत्व है और पर से अन्यत्व है। इस बात को ख्याल में रखते हुए दो भावनाओं की रचना हुई। तो इस प्रकार
अन्यत्व भावना तक था। उसके आगे अब शिष्य का प्रश्न उठा कि आपने कहा कि जो शरीर है उसमें अन्यत्व करना चाहिए, वो अन्यत्व करने योग्य है। तो फिर अब शिष्य ने कहा कि क्यों, ये शरीर तो मेरा है, मैं इसके साथ पूरे समय रहता हूँ, तो मैं इससे भिन्न भिन्न क्यों अनुभव करूँ। तो आचार्य देव अशुचि भावना की रचना करते हैं ये दिखाने के लिए कि कितना पवित्र है, कितना अपवित्र है, कि ये जो शरीर है ये कितना मलमूत्र से भरा हुआ है, कि कस वसात की थैली है, पूरा इसमें गंदगी ही गंदगी है, गंदगी बनाने की फैक्ट्री है। इस प्रकार से उन्होंने हमारे को बताया था कि ये जो शरीर है ये अन्यत्व करने योग्य है और एकत्व करने योग्य नहीं है। और साथ ही में अशुचि भावना में उन्होंने एक और बात बताई थी कि शरीर तो अशुचि है पर मैं कैसा हूँ, तो मैं शुचि हूँ, मैं पवित्र हूँ, ये बात भी उन्होंने बताई थी। अभी तक जिन 6 भावनाओं की हमने चर्चा की वे सभी 6 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न कराने वाली थी। आपने नोटिस भी किया होगा, हर भावना में हमने एक अजीव की साइड से और एक जीव की साइड से हमने देखा था कि अनित्य क्या है, अजीव, और नित्य क्या है, जीव। ऐसे ऐसे करके हर भावना में हमने दोनों अपेक्षाएं देखी थी, आत्मा की महानता बताने के लिए और पर पदार्थों को नीचा दिखाने के लिए। इस प्रकार उन्होंने वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए ये 6 भावनाएं लिखी गई है। पर आगे की भावनाएं कैसी हैं, तो आगे की भावनाएं हमें वस्तु स्वरूप बता के वैराग्य उत्पन्न कराती है। शुरू की 6 ने क्या किया था, भिन्नता बता के वैराग्य उत्पन्न किया था और एक तुलनात्मक अध्ययन करवा के हमें वैराग्य उत्पन्न कराया था, कंपैरिजन कराकर। अब नेक्स्ट 6 कैसे वैराग्य उत्पन्न कराती है, तो नेक्स्ट 6 में वो वस्तु स्वरूप बताते हैं, क्या वस्तु का क्या भाव है, किस प्रकार से जग की अनेक चीज़ों का, जैसे आश्रव का, ये तत्वों में भी हम पढ़ते हैं, आश्रव तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व, तो इन सब का स्वरूप क्या है, इन सब का और डिटेल्स में, और क्या हमारी भूल क्या रही है इनसे रिलेटेड और हम उसको कैसे सुधारना चाहिए, ये सब बातें उन्होंने हमें बताई है। आज की चर्चा है हमारी आश्रव भावना पर। आश्रव का अर्थ हम क्या मानते हैं, तत्वार्थ सूत्र में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि काया, वाणी और मन, इन तीनों का कंपन योग है और स आश्रवा, वही आश्रव है। ये हमने तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय के स्टार्टिंग 2 सूत्र में ही ये बात उन्होंने कही है। तो आश्रव का अभी तक हम स्वरूप समझते हैं कि योग को ही आश्रव कहते हैं। तो इसी बात को हम और डीप में आज पढ़ेंगे कि किस प्रकार क्या होता है, आश्रव किसे कहते हैं, हमारी क्या विपरीत मान्यता रही है उस संबंध में, हमें क्या सुधारना चाहिए आश्रव रोकने के लिए, तो वो सब हम आज देखेंगे। सर्वप्रथम कार्तिकेय स्वामी क्या कहते हैं, आश्रव अनुप्रेक्षा में मन वचन काय योग है, वही आश्रव है। ये बात तो सेम है। अब इन्होंने आगे बताया योग क्या है और किस प्रकार है। तो उन्होंने कहा जीव के प्रदेशों का स्पंदन अर्थात चलायमान होना अर्थात कंपन विशेष है, वह ही योग है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे आत्मा के जो प्रदेश हैं, प्रदेश किसे कहते हैं, तो आकाश की सबसे छोटी इकाई, आकाश का सबसे छोटा यूनिट को प्रदेश कहते हैं। तो उतना एरिया, आत्मा के उतने एरिया को हम आत्म प्रदेश कहेंगे। तो जो आत्म प्रदेश है आत्मा के, वो निरंतर ऐसे पूरी बॉडी में ऐसे ऊपर से नीचे होते रहते हैं कि अभी जो आत्म प्रदेश यहाँ ऊपर सर पे था वो अगले समय तक पैर तक पहुँच गया होगा। इस प्रकार पूरे में ऐसे रोटेट होते रहते हैं। और जब हम ऐसे अपनी क्रिया काय से, वाणी से या मन से कुछ हलन चलन करते हैं तो उन आत्म प्रदेशों में भी कंपन होता है, उन आत्म प्रदेश का भी हिलना डुलना होता है और उन आत्म प्रदेशों के हिलने डुलने से ही आश्रव होता है। ये बात उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे कही। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि योग क्यों होता है, तो कहा कि मोह के उदय अर्थात मिथ्यात्व कषाय सहित है, इसीलिए वो आत्म प्रदेशों का कंपन होता है। कि जब तक हमारे अंदर मोह है तब तक ये कंपन होगा।
और नेक्स्ट पॉइंट में ये भी कह दिया कि मोह के उदय रहित भी है। तो जो जो कंपन है, जो योग है, वो दोनों प्रकार से ही होता है, मोह के उदय के साथ और मोह के उदय से रहित, मतलब मिथ्यात्व से सहित और मिथ्यात्व से रहित। कैसे? तत्वार सूत्र में ही 2 टाइप के आश्रम बताया है ना, सांप्रदायिक और ईर्यापथ। उसमें क्या कहा है कि कषाय सहित जो आश्रम होता है उसको क्या कहते हैं? सांप्रदायिक। और कषाय रहित जो आश्रम होता है उसको कहते हैं ईर्यापथ। ईर्यापथ किसके होता है? हाँ, तो जो वीतरागी सर्वज्ञ भगवान हैं, जो भी तीसरे 14वें गुण स्थान में है, उनके ये पाया जाता है। तो ईर्यापथ, हाँ, सही बात है। हाँ, उसमें भी पूर्ण वीतरागी हैं। 11 में उपशम करके पूर्ण वीतरागी हैं, और 12 में तो क्षीण मोह है, तो मोह क्षीण हो गया है, तो उसमें भी वो वीतरागी हैं। तो हाँ, 11, 12, 13 और 14 इनमें ये कंपन होता है। एक सेकेंड, 14वें में नहीं होता, 14वें में शरीर, 14वें के अंत समय तक शरीर रहता है, परंतु उसमें कंपन, आत्म प्रदेशों में कंपन नहीं होता, इसीलिए उनको अयोगी कहते हैं। लास्ट में क्या आंसर है कि 11, 12 और 13 इन 3 गुण स्थानों में ईर्यापथ आश्रम होता है, मतलब कषाय रहित आश्रम होता है, और बाकी सभी गुण स्थानों में कषाय सहित आश्रम होता है, जिसको क्या कहते हैं? सांप्रदायिक आश्रम। तो यही बात कार्तिकेय स्वामी ने बोली कि 2 प्रकार से हुआ, मोह के उदय से और मोह के अनुदय से, या फिर मोह के उदय रहित से। नेक्स्ट 6 डाला की तो हम सब ने सुनी है, उसी का पाठ करते हैं। जो योगन की चपलाई, ताते वह आश्रम गाई, आश्रम दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। स्टार्टिंग में क्या कहा? योग के जो योगन, योग मतलब मन वच काया, ये हमने देखा था, इनकी चपलाई, इनका कंपन होना, सेम बात कही उन्होंने कि यही आश्रम है, ठीक है। पर नेक्स्ट लाइन में क्या कहा? आश्रम दुख कार घनेरे और बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। बुद्धिवंत मतलब जो बुद्धिमान पुरुष हैं, समझदार पुरुष हैं, वो क्या करते हैं? तिन्हे निर्वेरे, इनका निवारण करते हैं, इसको दूर हटाते हैं। क्यों दूर हटाते हैं? जो बुद्धिमान पुरुष हैं वे आश्रम को दूर हटाते हैं। क्यों? क्योंकि आश्रम दुखकार घनेरे, आश्रम जो है वो दुखकार है, दुख को करने वाला है, दुखमय है। जब आश्रम होगा तब तक दुख निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो ऐसा आश्रम जो इतना दुखकार है, वो दुख उत्पन्न करने वाला है, उसको ज्ञानी पुरुष त्यागते हैं, उसका आश्रय नहीं करते हैं, क्योंकि ज्ञानी पुरुष तो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। उनको क्या चाहिए? उनको सुख चाहिए, वो सुख में रमण करने वाले हैं। तो वो दुख के कारण को दुख का कारण क्यों करेंगे? तो इसीलिए वो आश्रम नहीं करते हैं, क्योंकि आश्रम दुखमय है। ये बात हमने इसमें देखी। आगे युगल जी क्या कहते हैं? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता। इसमें क्या कहा? दिन रात शुभाशुभ भावों में, ये दिन रात पूरे दिन जो हमें इतने शुभ और अशुभ भाव हो रहे हैं, वो उसमें हमारा निरंतर व्यापार चला करता। उसमें हम निरंतर ही व्यापार किसे कहते हैं? जिसमें हम अच्छे से उलझे हुए हैं, जो हम पूरे टाइम कर रहे हैं, उसे व्यापार कहते हैं। तो हमारा व्यापार किसमें चल रहा है? शुभाशुभ भावों में। हर टाइम, हर एक सेकंड में शुभाशुभ भाव बदल रहे हैं। कभी शुभ भाव होता है,
कभी हमें इतना शुभ भाव होता है मंदिर में, कभी हम शांति से एक बार बैठे, कोई ना हो, पूरा मंदिर खाली हो, इतनी शांति का अनुभव होता है, उससे कितने शुभ भाव होते हैं, भगवान का स्वरूप विचारते हैं, अपनी महिमा आती है, कितने शुभ भाव होते हैं, भक्ति करने का मन होता है, हम भक्ति करते हैं, इतने शुभ भाव होते हैं। पर फिर एक सेकंड में मंदिर से बाहर निकलते ही एकदम से घर बार की याद आ जाती है, एकदम से अशुभ भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं। वैसे एक सेकंड में शुभ और अशुभ भाव बदलते हैं। कभी कभार तो हमें भी पता नहीं चलता कि कब हम शुभ करते करते अशुभ में क्या क्या सोचने चले गए, यहाँ पे बैठे बैठे भी हम क्या सोचने चले गए। और फिर उल्टा भी होता है कि कभी हम कषायों में रमे हुए हैं, इंद्रिय भोगों में भी रमे हुए हैं, फिर भी हमें उसमें ही कुछ एकदम से स्वरूप का विचार आने लग जाता है, शुभ भाव बनने लग जाते हैं। तो दोनों तरीके से ही चलता है, हम दोनों में ही बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते। तो हमारा शुभ और अशुभ भाव में निरंतर व्यापार चल रहा है पूरे दिन भर। और नेक्स्ट लाइन में मानस वाणी और काया से, मतलब मन वच काय से, मतलब योग से आश्रव का द्वार खुला रहता, कि आश्रव का द्वार खुला रहता क्या होता है, द्वार खुला रहेगा तो वो चीज़ अंदर आएगी ही ना। अगर हम किसी के मतलब हम जाए, घर पे द्वार खुला है तो हम अंदर जाएंगे, तो वैसे ही आश्रव का जब द्वार हमने खोल रखा है तो आश्रव तो अंदर आएगा ही ना। फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि आश्रव क्यों आए, जब आपने अपना द्वार खुला छोड़ा, आपने असावधानी बरती, तो अब आश्रव तो आएंगे ही। तो वैसे ही और हमारी असावधानी क्या है, तो वो जो पहली लाइन में कहा था शुभाशुभ भाव, ये हमारी असावधानी है। तो इससे हमने गेट को खुला छोड़ा, तो अब जो आश्रम रूपी चोर है, आश्रम रूपी अन्य अनवांटेड लोग हैं जिनको हम नहीं चाहते हमारे पास आए, ऐसे लोग आएंगे ही आएंगे अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे। तो ये बात उन्होंने युगल जी ने अपनी 12 भावना में कही। आगे मंगेतराय जी क्या कहते हैं, जो सर जल आवत मोरी, जो आश्रव कर मन को, दर्वित जीव प्रदेश गहे, जब उद्गल भर मन को, भावित आश्रव भाव शुभाशुभ निश दिन चेतन को, पाप पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को। इसमें क्या कहा उन्होंने, आश्रव किसे कहते हैं कि आश्रव जो कर्म है वो जब आ रहे हैं उनका आना आश्रव है। दर्वित जीव प्रदेश, मतलब जो जीव प्रदेश मतलब आत्म प्रदेश है वो गहे ग्रहण करता है, पुद्गल भ्रमण, पुद्गल की जो पुद्गल वर्गणाएं हैं, पुद्गल कर्म है, कार्मण वर्गना है, उनको जब ग्रहण करता है, मतलब कार्मण वर्गना जाती है जीव के पास, जीवों के पास उनका आना वही आश्रव है। भावित आश्रव भाव शुभाशुभ, तो शुभाशुभ भाव से आश्रव होता है, ये भी हम देख चुके हैं। निष्दिन चेतन को, मतलब दिन रात चेतन को शुभाशुभ भावों के कारण आश्रव होता है। पाप पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को, मतलब पाप पुण्य दोनों ही करे तो दोनों ही बंधन के कारण है। कभी कभार हमें ऐसा विचार आता है कि ये जो क्रियाकांड है कि मतलब हम मंदिर आए, हमने पूजन की, भक्ति की, तो ये धर्म हुआ हमारा। तो इसमें क्या कहा है, पाप पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को, कि मतलब वो भी बंध का कारण है। हमें क्या होना है, हमें बहुत पुण्यशाली नहीं होना है। हम अगर इसको धर्म मान के हम धर्म करते रहे, मतलब पूरे दिन हम ऐसी क्रियाकांड करते रहे, हमने पूरे दिन हम भक्ति करते रहे, पूजन करते रहे, तो उससे क्या होएगा, उससे बंध होएगा किसका, पुण्य का। पर पुण्य का बंध हमें करना है, पुण्य का बंध नहीं करना, हमें निर्बंध होना है, हमें बंध का अभाव करना है, उससे हमारा कल्याण होएगा। समय साहब जी की तो एग्जाम्पल आपने सुना ही है, लोह बेड़ी और सोने बेड़ी की, कि पाप क्या है, लोह की बेड़ी है, और सोना कैसा है, सोने की बेड़ी है, पर है तो दोनों बेड़ी ही। आपको बांध के कहीं सोने की बेड़ी से बिठा दे तो आपको अच्छा लगने लग जाएगा क्या, कि चलो कम से कम सोने की बेड़ी से तो बांधा, ऐसा नहीं होता। इष्टोपदेश में एक बार एग्जाम्पल दिया है, वरम व्रतई पदम दैवम ना व्रतई वर्त नारकम छाया तपस्थयोर भेद प्रतिपालयतोर महान। क्या कहा, वरम व्रतई पदम दैवम, व्रत करने से श्रेष्ठ पद मिलता है देव का, देव का मतलब यहाँ पे स्वर्ग को कहा है।
और श्रेष्ठ भी मतलब यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं ना, इस पूरे छंद में कंपैरिजन करा, तो उसमें उन्होंने कहा कि व्रत करने से देव पद मिलता है, और अव्रत नारक, अव्रत से व्रत नहीं करने से नरक पद मिलता है। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कहा, छाया तपस्थयोर भेद प्रतिपालयतो महान, मतलब एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, वो दोनों किसी थर्ड अपने मित्र का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसे बस स्टैंड के पास वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो एक जना तो क्या है, वो बस स्टैंड पे जाके आराम से बैठ गया छाँव में, बस स्टैंड की छाँव में आराम से जाके वेट कर रहा है कि अभी आएगा मित्र। और दूसरा क्या है, दूसरा रोड पे जाकर ऐसे झाँक के धूप में खड़े होकर इंतज़ार कर रहा है कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। दोनों कर क्या रहे हैं, इंतज़ार। पर एक थोड़ा सा अनुकूलता में उनका इंतज़ार कर रहा है कि छाँव में बैठकर, वो भी बैठकर आराम से उनका इंतज़ार कर रहा है, और दूसरा थोड़ा सा आकुलता में, प्रतिकूलता में, मतलब धूप में खड़े होकर उनका इंतज़ार कर रहा है, और कर दोनों इंतज़ार ही रहे हैं। तो इस प्रकार से ही है दोनों बंद ही, पुण्य और पाप है दोनों बंद ही, पर फिर भी पुण्य करने से हमें अनुकूलताएं मिलती है, तो इसीलिए हमें वो अच्छा लगता है, और पाप करने से हमें प्रतिकूलताएं मिलती है, इसीलिए हमें वो बुरा लगता है, पर करने योग्य दोनों ही नहीं है। तो यही बात उन्होंने कही कि पाप पुण्य के दोनों कर्ता कारण बंधन को। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, पण मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरत जानो, पंच अरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो। ये उन्होंने किस किस कारण से होते हैं उनके भेद गिना दिए, उनकी गिनती गिनवा दी, और लास्ट में कहा कि सब मिलाकर कितने हुए, 57। तो ये 57 कारण से बंद होता है, ये बात उन्होंने वहाँ पे कही। आगे, मोह भाव की ममता टारे पर परिणति होते, करे मोह का यत्न निराश्रव ज्ञानी जन होते। कि मोह भाव की ममता टारे, मतलब मोह भाव की ममता मतलब ममत्व, हम मोह से ममत्व कर रहे हैं या मोह के कारण ममत्व कर रहे हैं, उसको टारे, उसको साइड हटाएं, उसको त्यागे। पर परिणति होते, पर की जो परिणति है जिसमें हम निश्चित रमे हुए हैं, पर परिणति में ही उलझे हुए हैं, उसको खोते। और करे मोक्ष का यतन मतलब पुरुषार्थ, जतन, जो हम कहते हैं कि इसमें यत्न करो, इसमें जतन करो, तो मोक्ष का यत्न करो। और मोक्ष कैसा है, इसकी पहले हमने चर्चा की कि वो निराश्रव है, मोक्ष में आश्रव नहीं होता। क्यों नहीं होता मोक्ष में आश्रव? क्योंकि मोक्ष सुख रूपी है, और आश्रव कैसा है, दुख रूपी। तो एक सुख रूपी चीज़ में दुख रूपी चीज़ कैसे होगी? तो मोक्ष में आश्रव नहीं होता है, तो मोक्ष कैसा हुआ, निराश्रव। ज्ञानी जन होते, तो ये लास्ट 2 लाइन्स में उन्होंने ज्ञानी जन की मान्यता बताई है कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, वो मोह नहीं करते हैं किसी भी चीज़ों में। ये जितने भी कारण बताए, 57 कारण बताए, ये 57 कारण नहीं करते हैं, और इसके कारण वो क्या है, वो निराश्रव हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये बात उन्होंने कही यहाँ पर। नेक्स्ट में भूलदास जी क्या कहते हैं, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। क्या कहा, मोह नींद के जोर, जैसे हम कहते हैं ना, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, मतलब वो इतनी गहरी निद्रा, तो मोह की इतनी गहरी निद्रा, हमें कोई होश ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम अपने जीवन का अमूल्य समय कैसे व्यर्थ चीज़ों में निकाल रहे हैं, हमें इसकी कोई होश ही नहीं है। किसके कारण? मोह नींद के जोर, मोह की रूपी नींद के जोर में आकर जगवासी घूमे सदा, कि मतलब इस जग के सभी प्राणी मोह रूपी नींद में घूम रहे हैं। आगे कहा, कर्म चोर चहुओर, कर्म रूपी जो चोर है वो चारों तरफ हमें मंडरा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, जबकि हमें क्या करना चाहिए था, हमें सावधानी से उनको रोकना चाहिए था, अपना गेट बंद करना चाहिए था, आश्रम का द्वार बंद करना चाहिए था। सावधानी से हमें अपना वो जो कर्म चोर है वो ना आए हमारे अंदर। ऐसे हमें घर में तो हम अपने बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स इनेबल कर लेते हैं कि
मतलब एक एक पे भी विश्वास नहीं होता कि खाली कुंडी लगाकर चले गए, कुंडी पे भी ताला, और फिर उसके आगे तो कितने अलग अलग प्रकार के ताले, बायोमेट्रिक्स के ताले, कि किसी को चाबी ना मिल जाए, किसी को कुछ ना मिल जाए, तो बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, ऐसे अनेक अनेक हम सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाते हैं। पर कर्म चोर ना आए, ऐसे कौन सा सिक्योरिटी सिस्टम लगाया हमने? कौन से बायोमेट्रिक्स लगाए कि चोर, कर्म रूपी चोर ना आए? जबकि वो चोर तो क्या लूट के लेके जाएंगे, एक कुछ वस्तु लेकर जाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी कुछ ले गए, पुण्य उदय होगा हमारा, तो अगले दिन वापस सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ऐसे ही होता है। पर कर्म रूपी चोर अगर हमारा सब लूट जाता है, कर्म रूपी चोर हमारा उपयोग नष्ट कर देता है, हमारा सुख नष्ट कर देता है, और जो हमें चाहिए वो नष्ट कर देता है। हमारी सबसे प्रिय वस्तु, हमारा सुख, जिसको हम पाने के लिए ही इतना ये सब स्वाध्याय कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं? सुख पाने के लिए। हमें मोक्ष भी जाने की इच्छा नहीं है, हमें सुख पाने की इच्छा है। मोक्ष में सुख है, इसीलिए सुख जाना है हमें, इसीलिए मोक्ष में सुख है, इसीलिए मोक्ष जाना है हमें। तो सुख हमें चाहिए, सुख, और उसको चुराने वाले जो कर्म चोर हैं, उसके प्रति हमने कुछ करा ही नहीं। और कर्म चोर कैसे हैं? चारों तरफ मंडरा रहे हैं, हमारे आसपास चारों तरफ ही कारमान वर्गना घूम रही है। वो कब परिणम हमारे कर्म रूप परिणमित होकर हमसे चिपक जाएगी, हमें नहीं पता। उसकी सावधानी करना हमें बहुत ज़रूरी है। सर्वस लूटे सुध नहीं, मतलब एक दो वस्तु नहीं लूटती, सर्वस्व लूटती है। आत्मा का सर्वस्व लूट के ले जाते हैं ये कर्म रूपी चोर। और हमें क्या है? हमें सुध ही नहीं है, हमें होश ही नहीं है। हम मोह नींद के जोर से सो रहे हैं, हमें होश नहीं है, हमें सुध नहीं है कि ये कर्म चोर के प्रति हम प्रिवेंट करने के लिए हमने आज तक कुछ किया ही नहीं। ये बात उन्होंने कही है। 12 भावना हमें क्या है? हमें वैराग्य उत्पन्न कैसे कराती है? हमें जगाती है, हमें ऐसे मतलब जैसे बोला ना मोह नींद के जोर, तो हमें ऐसे पूरा हिला डुला के जगाती है वो, कि उठो, सुनो क्या कह रहे हैं। कि हम आज तक जो मान रहे थे, हमें चोट मारती है हमारी मान्यता पर, कि क्या सोच रहे थे अभी तक, क्या मान रहे थे अभी तक, ऐसा तो है ही नहीं। तो वही बात अभी हमने देखी कि आश्रम जो है वो कर्म रूपी चोर चारों तरफ घूम रहे हैं। तो आज तक हमें इसकी खबर ही नहीं थी। आज तक हमें कहाँ पता था कि चारों तरफ हमारे कर्म हैं, हमें हमारा सर्वस्व लूट के ले जाते हैं, और उसका कारण कहाँ पता था कि हम मोह नींद में सो रहे हैं। तो यही बताते हैं, बुद्धदास जी ने बताया कि उठो और देखो क्या कारण है, किस कारण से दुखी हो। बोलते तो बहुत हैं कि हम दुखी हैं, हमें सुखी होना है, पर किस कारण से दुखी हैं तो जानते ही नहीं हैं, और किस कारण से दुखी हैं उसका उपाय ही नहीं करते। तो ये बात उन्होंने कही। आगे जयचंद जी छाबड़ा क्या कहते हैं? आत्म केवल ज्ञान में निश्चय दृष्टि निहार, सब विभाव परिणाम में आश्रम भाव विडार। आत्म केवल ज्ञान में, मतलब आत्मा का स्वभाव कैसा है? ज्ञान में, केवल ज्ञान में। इसे दो अर्थ ले सकते हैं कि आत्मा का स्वभाव खाली ज्ञान में ही है, और आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान में है। दोनों अर्थ आते हैं ना, कि एक तो हमारे अंदर ज्ञान है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, ये पहला अर्थ। दूसरा कि हमारा स्वभाव कैसा है? केवल ज्ञान में स्वभाव है हमारा, वो बस प्रकट नहीं हुआ है, इसीलिए हमें लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम तो मंदबुद्धि हैं, कुछ ज्ञान नहीं होता, कुछ रटने बैठो, कुछ याद करने बैठो, समझने बैठो तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो हमें लगता है कि हमारे अंदर तो ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान अल्प है। तो उन्होंने बोला केवल ज्ञान में स्वभाव है, केवल ज्ञान अभी भी है, विराजमान है अभी। बस उस शीशा, जो शीशे का उदाहरण देते हैं ना केवल ज्ञान को, दर्पण के समान सभी पदार्थ झलक रहे हैं। उसमें मंगलाचरण में भी आता है, तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैर अनंत पर्यायी दर्पण तलय। हाँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के मंगलाचरण में आता है, तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैर अनंत पर्यायी दर्पण तलय में सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। इसमें क्या कहा? दर्पण तल, जो केवल ज्ञान है वह दर्पण के समान होता है। दर्पण में आप कोई भी, जैसे सामने दर्पण के सामने एक मोर है, तो अब हमने दर्पण में उस मोर को देखा, पर क्या वो मोर उस दर्पण में घुस गया? मोर के मतलब दर्पण के सामने अगर अग्नि रखी होगी तो दर्पण जल जाएगा?
ऐसा नहीं होता ना। तो जो उसके सामने पदार्थ है वो उसमें खाली झलकता है, उसके अंदर घुस नहीं जाता। वही स्वभाव ज्ञान के लिए, वही बात है ज्ञान के लिए भी, कि ज्ञान में निरंतर स्वभाव झलकते हैं, निरंतर पदार्थ झलकते हैं, पर वो पदार्थ हमारे ज्ञान में घुस नहीं जाते, उनका प्रवेश नहीं है हमारे ज्ञान में। इसीलिए दर्पण का उदाहरण देते हैं। तो केवल ज्ञान जो है उसमें 3 लोक के 3 काल के सभी पर्याय, सभी द्रव्य गुण पर्याय झलकते हैं। कैसे? दर्पण के समान। तो ऐसे केवल ज्ञान में ये आत्मा है। तो दोनों अर्थ निकाल लिए, केवल ज्ञान में और केवल ज्ञान में। ठीक है। निश्चय दृष्टि निहार, मतलब निश्चय दृष्टि से निहार। निश्चय किसे कहते हैं? वास्तविक चीज़ को निश्चय कहते हैं। जैसा सच में है, जैसा एक्चुअली है, उसे निश्चय कहते हैं। तो निश्चय दृष्टि निहार, निहार किसे कहते हैं? किसी को निहारते हैं। तो निहारते क्या है? मोस्टली तो हम दर्पण में खुद को ही निहारते हैं, निहारते रहते हैं खुद को। तो हम क्या करते हैं? हम देखते हैं, हम अच्छे से एनालिसिस करते रहते हैं कि क्या कुछ कमी तो नहीं हो गई। निहारते हैं हम, देखना, अच्छे से देखना, तन्मय होकर देखना। तो निश्चय दृष्टि में तन्मय होकर देखो, पर्याय दृष्टि को बिल्कुल मत देखो, निश्चय को मात्र देखो, और निश्चय को भी निश्चय समझकर देखो, अच्छे से देखो। इसीलिए निहार शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ कि निश्चय दृष्टि निहार। नेक्स्ट, सब विभाव परिणाम में, सब जो भी विभाव किसे कहते हैं? जो स्वभाव के विपरीत है उसे विभाव कहते हैं। हमारा स्वभाव कैसा था? ऊपर लाइन में क्या कहा था? केवल ज्ञान में। तो विभाव क्या हुआ? जो भी हमें अज्ञानता प्रकट हो रही है, या फिर अगर स्वभाव के अर्थ में हम सुख को भी लें तो विभाव क्या हुआ? दुख। तो ऐसे ऐसे हम गुण से मिलाकर विभाव निकाल सकते हैं। तो ये सभी जो विभाव हैं, ये अज्ञानता जो हमें लग रही है, अज्ञानता प्रकट हो रही है, या फिर दुख उत्पन्न हो रहा है, या ऐसी जो विभाव हैं वे परिणाम में है। परिणाम क्या कहते हैं? पर्याय जो होती है वो परिणाम में होती है। परिणाम किसे कहते हैं? बदलते रहना, निरंतर परिणमन करना, तो परिणाम में है। तो यहाँ पे पहले लाइन में क्या बताया था? निश्चय दृष्टि। नेक्स्ट लाइन में क्या बताया? पर्याय दृष्टि। तो पर्याय दृष्टि से क्या है? सब विभाव कैसे हैं? परिणाम में है, मतलब पर्याय बदलती रहती है उनकी। आश्रम भाव विडार, आश्रम भाव को विडारो। विडारो क्या होता है? विडार का मतलब क्या होता है? उसका नाश करो, उसका अभाव करो। ये उन्होंने बताया है कि ये जो सभी विभाव हमें लग रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा आश्रम हो रहा है, ये सब तो क्षण भर के है, ये सब तो बदलते रहते हैं, इनका परिणाम निरंतर ही होता रहता है। उसमें ना उलझकर हम निश्चय दृष्टि से निहारें। किसको निहारें? अपनी आत्मा को। वो आत्मा कैसा है? जो केवल ज्ञान में है, केवल ज्ञान रूपी है, पूरा केवल ज्ञान से भरा हुआ है। ऐसे आत्मा को हम निहारें, और ऐसा करेंगे तो क्या होएगा? आश्रय भाव का विडार होएगा, आश्रय भाव का नाश होएगा, आश्रय भाव का अभाव होएगा, और वही हमें अभीष्ट है। क्योंकि पहले क्या देखा था? आश्रय दुखकार घनेरे। हमें क्या चाहिए? सुख। तो हमें आश्रय का नाश करना है, तो यहाँ पर नाश करने का उन्होंने उपाय बताया। आगे बड़े पंडित जी क्या कहते हैं? मिथ्यात्व कषाय योग द्वारा कर्मों को नित्य बुलाया है। इसमें उन्होंने बता दिया बंध के हेतुओं में क्या आता है? मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद, योग। तो ये जो 5 बंध के हेतु है, तो बंध के हेतु भी आश्रय के ही हेतु हैं, क्योंकि आश्रय मतलब है आना, और बंध मतलब वहीं पे ठहर जाना। तो कारण तो जो होगा वो दोनों के लिए सेम ही होगा। तो आश्रय के भी यही कारण है। कौन से? कषाय, अविरति, प्रमाद, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 कारण हैं। तो इसी में से उन्होंने 3 जो मुख्य कारण जो इस प्रकरण में सेट होते हैं, उसको 3 को बताया कि मिथ्यात्व। पहली बात क्या है? मिथ्यात्व। सारी भावनाओं में शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहीं से भी देखो, मिथ्यात्व से, कि हम ऐसा क्यों मानते हैं? मिथ्यात्व। ऐसा क्यों है? मिथ्यात्व। हर जगह दोषी कौन है? मिथ्यात्व। तो यहाँ पर भी सबसे पहले नाम किसका लिया? मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व पापों का दादा बोलते हैं। लोभ क्या है? पाप का बाप। और मिथ्यात्व क्या है? लोभ का भी बाप।
लोभ से भी बहुत बड़ा है। टोडरमल जी ने क्या कहा कि सप्त व्यसन 5 पाप ये तो कुछ भी नहीं है, उससे बड़ा पाप है मोह, मिथ्यात्व। तो उसी मिथ्यात्व को कहा है। हम जितने भी जो सप्त व्यसन है हम इसको कितना बुरा मानते हैं। जगत में कोई भी हमें ऐसा कुछ करते हुए दिखे तो हमें कितना बुरा एकदम से इमेज उसकी बुरी हो जाती है। और हम सब क्या कर रहे हैं, हम सब जो मिथ्यात्व में पढ़ रहे हैं, जो उससे भी बुरा है, हम उससे भी बुरा कार्य करते हैं। हमें उससे भी बुरे कार्य की निंदा करनी चाहिए, हमें उस मिथ्यात्व की निंदा करनी चाहिए। सप्त व्यसन की निंदा तो बाद में आएगी, सबसे पहले मिथ्यात्व तो तोड़ो। तो सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, मिथ्यात्व। फिर नेक्स्ट कषाय, ये जो 4 कषाय हैं हमारी, जिसके कारण हम, कषाय की परिभाषा क्या है, जो आत्मा को कसे। आत्मा कौन हूँ, मैं हूँ। तो जो मुझे कसे, मुझे वो निरंतर कस रहे हैं। मतलब ऐसे कपड़ों को आप ऐसे सुखाते हो, इसको ऐसे निचोड़ते हो, ऐसे कर रही है कषाय हमारे साथ। हमें कस के ऐसे निचोड़ रही है, हमें पूरा हमारे सुख को, हमारे ज्ञान को ऐसे कषाय निचोड़ रही है। और हम फिर भी कषाय ही करे जा रहे हैं। हमें इतना दुख दे रही है ये कषाय, फिर भी हम कषाय करे जा रहे हैं। तो सेकंड इम्पोर्टेंट क्या हुआ, कषाय। नेक्स्ट योग, कि मन वचन काया से हम जो भी चीज़ें करते हैं वो योग हमने देखा था। तो योग भी कारण है। इनके द्वारा क्या करा हमने, कर्मों को नित्य बुलाया है। नित्य किसे कहते हैं, सदाकाल, मतलब एक एक क्षण नित्य। कोई भी चीज़ एक बार करी तो वो नित्य नहीं हुई, पर हर बार ही वो करे जा रहे उसको कहेंगे नित्य। जैसे एक जना है, वो एक दिन मंदिर आया तो वो कहेंगे नित्य मंदिर आया। पर अगर प्रतिदिन मंदिर आ रहे हैं उनको कहेंगे मैं नित्य मंदिर जाता हूँ, मैं नित्य जिनालय के दर्शन करने जाता हूँ। वो हुआ नित्य, रोज़ कर रहे हैं। ये तो एक स्थूल उदाहरण हुआ कि एक दिन में एक बार। नित्य हम हर समय जो कर रहे हैं, तो वो शुभ अशुभ भाव हम कर रहे हैं, वो नित्य है। तो उनसे हमने क्या कहा, कर्मों को बुलाया। हमने निरंतर कर्मों को बुलाए जा रहे हैं। कर्म रूपी चोर को निरंतर खाली अपने आप गेट को खुला नहीं छोड़ रहे, उनको स्पेशल इन्विटेशन देकर बुला रहे हैं कि आओ हमारे घर पे, ये सारे सामान है, ये लूट के ले जाओ। ऐसा कोई करता है भला जगत में? तो हम अपने साथ क्यों कर रहे हैं? तो वो बात है, हमने कर्मों को नित्य बुलाया है अपने पास। शुभ अशुभ भाव क्रिया द्वारा नित्य दुख का जाल बिछाया है। दुख का जाल बिछाया है हमने। हम खुद ही जाल बिछाते हैं और हम खुद ही उसमें फंस जाते हैं। शिकारी जाल बिछाते हैं जानवरों को पकड़ने के लिए, हम जाल बिछाते हैं खुद को पकड़ने के लिए। और जाल भी कैसा, दुख रूपी जाल, दुख उत्पन्न करने वाला। ये नहीं कि सुख के जाल में बांध लिया खुद को। जाल भी कैसा है, दुख का जाल है। और दुख का जाल कैसे बना, शुभ अशुभ भाव क्रिया द्वारा। ये जो नित्य शुभ अशुभ भाव हमारी क्रिया हो रही है, तो शुभ अशुभ भाव तीनों योग में, मतलब मन वचन काया में, हमारे मन में जो शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो हमारी वाणी से हम जो अच्छी बातें बुरी बातें जो भी हम कर रहे हैं, शुभ अशुभ क्रिया कर रहे हैं वो, और काया से फिर हम जैसा कर रहे हैं कि पुण्य बंध के कारण वाली शुभ क्रियाएं कर रहे हैं या फिर पाप बंध के कारण वाली अशुभ क्रियाएं कर रहे हैं, इनके कारण नित्य दुख का जाल बिछाया है। नित्य का मतलब भी नित्य ही है। तो हम सदा काल ही उस जाल में अपने आप को फंसाए जा रहे हैं, एक के अंदर एक जाल बिछाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, पिछले कर्मोदय में जुड़कर कर्मों को ही छोड़ा बांधा। कि हम कर्म के उदय को निमित्त बनाकर, कि अभी हमारे पास कर्म का उदय आया कि कषाय, तो उससे कषाय उत्पन्न हुई, फिर कषाय उत्पन्न होने के कारण हम वापस कषाय कर रहे हैं, तो वापस हम कर्मों को छोड़ा बांधा। मतलब कभी कर्म जाते हैं, कभी कर्म आते हैं, कि हम अकाम निर्जरा हो रही है या फिर ऐसे कुछ कारणों से, या फिर उदय होकर खिरके जा रहे हैं, तो ऐसे वो कर्म जा रहे हैं और फिर हम बुला रहे हैं तो ऐसे कर्म आ रहे हैं। तो ऐसे कर्मों का आना जाना निरंतर चल रहा है। अभी भी यहाँ पर बैठे हैं तो निरंतर ही कर्म आते जा रहे हैं और जाते जा रहे हैं, पर हमें देखना क्या है, कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। आना जाना तो लगा रहेगा, हमें क्या देखना है, कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं। कि मतलब आए तो कम और जाएं बहुत ज़्यादा,
हमें एक टंकी में पानी है, खाली कैसे होएगा? हम टंकी में भरते जाए, एक दृश्य आता है ना अपन उसके लिए पूरा कैलकुलेशन करने के लिए कि हम एक बाल्टी से एक टंकी में पानी डाल रहे हैं और फिर उस टंकी के नीचे एक नल है, ठीक है। तो नल तो अभी हमारा एकदम मंदा भरा हुआ है, मतलब एक ड्रॉप भी बहुत मुश्किल से गिर रही है और हम डाल क्या रहे हैं, 3-4 बाल्टी एक साथ पानी डाल देते हैं। वो कितना बढ़ जाएगा, वो कुआं वो गड्ढा वो कितना भर जाएगा टंकी। तो हमें क्या करना है, हमें डालना कम है। अब उस टंकी को खाली करना है तो क्या उपाय है? डालो कम, निकालो ज़्यादा। तो हम डालें तो एक, फिर उल्टा करें, हम डालें 1 ड्रॉप और निकालें 3-4 बाल्टी, तब तो टंकी खाली होएगी। तो हमें अपनी कर्म रूपी टंकी खाली करने के लिए आसरफ को रोकना पड़ेगा कि आसरफ से कर्म आ रहे हैं, तो आसरफ को रोका हमने तो कर्म नहीं आएंगे, तो इनफ्लो बंद हो गया। और फिर आउटफ्लो हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, फिर आगे संवर निर्जरा पढ़ेंगे तो उसमें संवर निर्जरा करके हम आउटफ्लो बढ़ा रहे हैं, तो इससे हमारी कर्मों की टंकी खाली होगी। इस प्रकार हमें टंकी भी अपनी खाली करनी है। तो ऐसे कर्मों को छोड़ा बांधा हमने। ना ज्ञाता दृष्टा मात्र रहा, अब तक शिव मार्ग नहीं साधा। ये नहीं कहा कि मैं ज्ञाता दृष्टा नहीं रहा, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्या, मेरा जो स्वभाव है उससे रहित मैं हो सकता हूँ। तो ज्ञाता दृष्टा तो मैं रहा, क्या वर्ड डाला, मात्र ज्ञाता दृष्टा नहीं रहा। कोई भी चीज़ जगत में हुई, हमने जाना तो देखा, पर उस पर रिएक्ट करना हमें सबसे पहले भागकर रिएक्ट करना होता है उसके ऊपर, कि कुछ भी हो जाए एकदम से सबसे पहले मेरे को रिएक्ट करना है। ऐसा रहता है कि एक रिएक्ट करे बिना तो चैन नहीं पड़ता हमें, कि कुछ भी प्रतिकूल हो जाए या फिर कुछ अनुकूल हो जाए। एकदम से अगर गर्मी में बैठे हो, एसी चालू हो जाए तो एकदम से गहरी सांस लेते हैं, हाश, ऐसी, तो रिएक्ट कर रहे हैं हम, निरंतर रिएक्ट कर रहे हैं। और उल्टा हो जाए कि हम एकदम से धूप में निकल जाए तो एकदम से ऊपर देखने लग जाते हैं, एकदम से आकुलित व्याकुल एकदम से हो जाते हैं, एकदम से रिएक्शन हमारे शुरू हो जाते हैं। हम ज्ञाता दृष्टा मात्र क्यों नहीं रह पाते? तो हमें यहाँ पे लिखा है न ज्ञाता दृष्टा मात्र रहा, और इसकी वजह से क्या हुआ, अब तक शिव मार्ग नहीं साधा। इसीलिए हमारा अब तक शिव मार्ग शुरू ही नहीं हुआ। हम बस शिव मार्ग शुरू होने से पहले जो एक स्टेज है उसी में आगे पीछे हो रहे हैं। हम खुद को निकट भव्य भी कहते हैं, तो उसमें भी हमारा शिव मार्ग शुरू तो हुआ नहीं है, तो किस बेसिस पे कहते हैं? तो उससे पहले की जो वेटिंग एरिया है, कि जैसे ट्रेन में चढ़ गए तब तो शुरू होएगा मोक्ष मार्ग, पर उससे पहले जो वेटिंग एरिया है हम उसमें सबसे फर्स्ट लाइन में पहुंच गए। हम इस अपेक्षा से खुद को निकट भव्य कहते हैं, पर वास्तविक में निकट भव्य कब होएंगे? जब ट्रेन पे चढ़ जाएंगे। खाली वेटिंग एरिया में खड़े रहेंगे, अब उस वेटिंग एरिया में ही हम 3-4 दिनों से खड़े रहे और इतनी सारी ट्रेनें निकल गई, तो उसको बोलेंगे क्या कि वो मंजिल तक पहुंचने वाला है? आप वेटिंग एरिया में खड़े हो तो आपने सामने वाले को कॉल करके बोला कि मैं बस वेटिंग एरिया में खड़ा हूँ, मैं आता हूँ कल। तो अब सामने वाला भी प्रिपरेशन करने लगा कि ये तो आने वाले हैं, इनका तो बस आने वाले हैं, ऐसे ही बोलते हैं कि बस आने वाले हैं, तैयारी शुरू कर दो। अब वो वेटिंग एरिया में 3-4 दिन तक रखे रहे, वहीं पे सोना उनको वही इतना अच्छा लग गया। एसी वेटिंग रूम था, उनको वही इतना अच्छा लग गया, वो वहीं पे बैठे रहे। तो अब वो हुए क्या निकटवर्ती? तो अब कॉल पे क्या बोलेंगे कि अभी तो रहने दो, अभी तो पता नहीं 2-3 दिन और रुक जाए, तो उनका क्या भरोसा। वो तो जब ट्रेन में चढ़ जाएंगे तब प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे कि आपने पूरे घर को तैयार कर लिया, फिर वो आए नहीं 2-3 दिन तक, तो आप क्या बोलोगे कि जब ट्रेन में चढ़ जाओ तब बताना, अभी वेटिंग एरिया में हो तब मत बताना मुझे। तो वही बात है यहाँ पे, हम निकट भव्य अभी वेटिंग एरिया वाले हैं, ट्रेन में चढ़ना है हमें। चढ़ेंगे कैसे? वही बताया है यहाँ पे कि ज्ञाता दृष्टा मात्र रहने से हम उस ट्रेन पे चढ़ सकते हैं, और तभी हम वास्तविक में निकट भव्य कहलाएंगे। आगे दादा क्या कहते हैं? संयोग जहाँ चिद वृत्तियाँ ब्रह्म कूप आश्रव रूप है दुख करण है अशरण मलिन जड़ रूप है। कि संयोग से उत्पन्न होने वाली चिद वृत्तियाँ, हमारे ये जो शुभ अशुभ भाव है ना, उसी को यहाँ पे चिद वृत्तियाँ कहा है। ब्रह्म कूप है, कूप किसे कहते हैं? कुआं। तो ब्रह्म रूपी कुआं है, उसमें निरंतर हम गिरे जा रहे हैं।
और आश्रव रूप है, आश्रव मैं है। और आगे क्या कहा, दुख रूप है, दुख करण है। एक तो पहली बात वो दुख रूपी है, दूसरी बात दुख को करने वाले भी हैं। अशरण मलिन जड़ रूप है, अशरण भी हैं, ये बात तो हम विस्तार में अच्छे से बात चर्चा कर ही चुके हैं। अशरण है, मलिन है, ये अशुचि भावना में कर चुके, जड़ रूप है। संयोग विरहित आत्मा पावन शरण चिद रूप है। अब आत्मा कैसा है, संयोग विरहित, संयोगों से रहित आत्मा पावन है, मतलब पवित्र है, शरण है, चिद रूप है, चेतना रूप है। चेतना किसे कहते हैं, ज्ञान दर्शन का मतलब होता है चेतना, या फिर चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन। तो वो चिद रूप है, चेतना रूप है, चैतन्य रूप है, ज्ञान दर्शन रूप है हमारा आत्मा, जो परम पवित्र है, परम पवित्र है, परम शरण है, ऐसा आत्मा है। भ्रमरोग हर संतोष कर सुख करण है, सुख रूप है। एकदम ऑपोजिट हो गया। पहले क्या बताया था, दुख रूप है, नीचे यहाँ पे क्या बताया, सुख रूप है आत्मा। ऊपर क्या बताया था, दुख करण है, यहाँ पे क्या कहा, सुख करण है, सुख को करने वाला है। ऊपर अशरण था तो यहाँ पे शरण है, मलिन था तो यहाँ पे पावन है, पवित्र है, जड़ रूप कहा था तो यहाँ पे चिद्रूप है, चैतन्य रूप है। और पहले क्या कहा था, भ्रमकूप, भ्रम रूपी कुआ है, यहाँ पे क्या कहा, भ्रम रोग हर, भ्रम रूपी रोग को हरने वाला है। और आसव रूप का उन्होंने कहा संतोष कर, एक और विशेषण दिया उन्होंने, संतोष कर। हम सबको सेटिस्फाइड रहना पसंद है। भूटान जो है, भूटान को सबसे हैप्पीएस्ट जगह कहते हैं, वहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ऊंचा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग सेटिस्फाइड रहते हैं। उनके पास जितना भी सामग्री है ना, उनके पास कम है या ज़्यादा है, जितनी भी है वहाँ पे सब लोग इतने हंसते खेलते रहते हैं, एकदम सेटिस्फाइड रहते हैं अपनी ज़िंदगी से। इसीलिए वहाँ पे कहा कि वहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स ज़्यादा है। तो क्या रिलेशन बैठा, संतोष और हैप्पीनेस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि जितना ज़्यादा संतोष बढ़ेगा उतना ज़्यादा सुख बढ़ेगा। हम जितना ज़्यादा असंतोष करेंगे, इच्छा करेंगे, उतना दुख बढ़ेगा। तो सुख रूप है और सुख को करने वाली है, और साथ में इसीलिए लिखा संतोष कर, संतोष को करने वाली है। आगे उन्होंने कहा इस भेद से अनभिज्ञता यह मोह मदिरा पान है। मोह रूपी मदिरा, मद को पीने वाला है। क्या मोह रूपी मदिरा का पान क्या है? इस भेद से अनभिज्ञता, हम इस आश्रम में और अपने आत्मा में ये भेद नहीं कर पाते। इससे अनभिज्ञता, इसका अज्ञान, इससे से हम अज्ञानी रहते हैं। ये मोह रूपी मदिरा के पान के समान है। इस भेद को पहचानना ही आत्मा का भान है। अब आत्मा का भान क्या है? इस भेद को पहचानना मात्र ही आत्मा का भान है कि हमने भेद को पहचान लिया, उसको दुख रूप जान के खुद को सुख रूप जान लिया, या फिर फिर जितने भी ये भेद बताए इनको पहचान लिया, ये आत्मा का भान है। हमें आत्मा का अनुभव होएगा ये पहचान कर। इस भेद से अनभिज्ञता संसार का आधार है। पहले क्या बोला था? मदिरा पान के समान है, मोह रूपी मदिरा पान के समान है। और अभी क्या कहा? संसार का आधार है। आधार किसे कहते हैं? जिसके बेसिस पे वो टिका हुआ है। तो जिसके बेसिस पे पूरा संसार हमारा टिका हुआ है, वो मूल आधार, वो मूल आधार है ये आश्रम। इस भेद की नित भावना ही भव जलधि का पार है। भव जलधि, जलधि होता है समुद्र, भव रूपी समुद्र से पार लगाने वाला क्या है? इस भेद की नित भावना। इस भेद को हम समझे, इस भेद को भाए, इस भेद को पहचाने, उसके अनुसार प्रवर्तन करें, वो क्या है? वो भव जलधि, इस भव समुद्र से हमें पार लगाने वाला है। इस भेद से अनभिज्ञ ही रहते सदा बहिरात्मा। जो मिथ्या दृष्टि लोग हैं वो क्या रहते हैं? वो इस भेद से अनभिज्ञ रहते हैं, अज्ञानी रहते हैं। पर विवेकी आत्मा मतलब अंतरात्मा जो है, जो शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जानते हैं, जो सुखी रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, वो क्या करते हैं? जो जानते हैं इस भेद को, वो इस भेद को जानते हैं, वे ही विवेकी आत्मा, वे ही विवेकी आत्मा है जो इस भेद को पहचानेंगे, इस भेद को जानेंगे। यह जान कर पहचान कर निज में जमे जो आत्मा,
भेद को जानकर पहचान कर जो निज में रम जाए, निज में जम जाए। दादा की पंक्तियाँ बोली थी ना उस दिन कि निज आत्मा को जानो मानो, उसमें रम जाओ, जम जाओ। यही मुक्ति का उपाय है, यही सुख का कारण है। तो यही कहा कि नित्य रम जाओ आत्मा में, अपनी आत्मा में जम जाओ, रम जाओ। इस भेद को जानकर वे भव्य जन बन जाएंगे पर्याय में परमात्मा। हमने पहले देखा था आत्मा केवल ज्ञान में है, तो हम स्वभाव से तो अभी भी परमात्मा है, भगवान आत्मा है हम सब, पर पर्याय में कैसे बनेंगे? तो वो भेद को, इस भेद को पहचान कर, इस भेद का अनुभव करके, इस भेद के द्वारा अपनी आत्मा का अनुभव करके पर्याय में परमात्मा बनने का उपाय बताया है। हेय आश्रव भाव सब श्रद्धेय निज शुद्धात्मा। हेय मतलब त्यागने योग्य, और श्रद्धेय मतलब श्रद्धा करने योग्य। तो किसको हेय और किसको श्रद्धेय बताया? कि जो आश्रव भाव है, जिसकी वजह से हमारा कर्म आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये आश्रव भाव कैसे है? हेय है, त्यागने योग्य है। कब त्यागने योग्य है? 1 साल बाद, 2 साल बाद, अभी त्यागने योग्य है, यहाँ बैठे बैठे त्यागने योग्य है। और श्रद्धेय निज शुद्ध आत्मा, कि अपनी जो शुद्ध आत्मा है, 2 विशेषण दिए ना, एक निज और एक शुद्ध। शुद्धता की चर्चा हम अशुचि भावना में कर चुके हैं। तो ऐसा जो शुद्ध आत्मा है हमारी, और जो अपनी आत्मा है वो क्या है? श्रद्धेय है, श्रद्धा करने योग्य है। प्रिय ध्येय निश्चय ज्ञेय केवल श्रेय निज शुद्धात्मा, कि ध्येय है निश्चय से बताया उन्होंने कि वास्तविकता में, व्यवहार में नहीं, वास्तविकता में ध्येय है, प्रिय है, प्रेम करने योग्य है, ध्येय ध्यान करने योग्य है, कि ज्ञान करने योग्य है। कितने विशेषण दिए उन्होंने? केवल श्रेय मतलब आश्रय करने योग्य, शरण। तो सभी भावनाओं में आप देखोगे वो पिछली भावनाओं का रेफरेंस दादा रेफरेंस देते हैं पिछली भावनाओं का, कि हमें वो प्रकरण याद रहे, हम उस प्रकरण से जुड़े रहें, हम अलग अलग ना मान ले, वो सब एक ही आत्मा में है। हर भावना में एक एक क्वालिटी बढ़ रही है आत्मा की, एक एक गुण बता रहे हैं आत्मा का। तो उसको जोड़ते जोड़ते अब उन्होंने बताया कि प्रिय है, ध्येय है, ज्ञेय है, केवल श्रेय है, और पहले क्या कहा था? श्रद्धेय है। इतने सारे विशेषण दे दिए अपनी शुद्धात्मा के लिए। फिर लास्ट में कहते हैं इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है, और ध्रुवधाम की आराधना ही आराधना का सार है। हम भी अपनी आत्मा को जाने, इस आश्रव को, जो दुखमयी है आश्रव है, इसके द्वार को बंद करें, कर्म रूपी छोरों को बुलाना बंद करें, अपनी आत्मा को कर्मों से रहित करें। इसी मंगल भावना से आज की बात को हम विराम देते हैं। जय श्री